हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में मैं करने वाला हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है क्लास 7 मैथ्स का, उसका क्विक रिवीजन मैं देने वाला हूँ भाई। आपके सामने पूरा रिवाइज कराऊंगा इस चैप्टर को। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज हैं और 2 ही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट बेसिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो भाई इस वीडियो में हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से, मतलब पूरा बेसिक्स क्या होता है उसका, और फिर हम जानेंगे कैसे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, इस तरह की क्विक रिवीजन वीडियोस, NCERT सॉल्यूशन, MIQs, MCQs, वन शॉट रिवीजन और लाइव सेशंस आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे भाई हमारी वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स को लेना ना भूलें, बेहतरीन शानदार नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं भाई वेबसाइट पर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। क्विक रिवीजन देखिए भाई, क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ये देखिए भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट्स का। वेरिएबल्स इनकी क्वांटिटी, इनकी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको कहते हैं वेरिएबल, और क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको कहते हैं कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन ऑपरेटर से जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं तो बन जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये लिखा हुआ है भाई स्क्रीन पर, आप देख सकते हो डेफिनेशन। तो 2x + 3 ये क्या है भाई, 2x + 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2 क्या है भाई, कांस्टेंट। 3 क्या है भाई, कांस्टेंट। 2 और 3 कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स है। x क्या है भाई, x है वेरिएबल, x की वैल्यू फिक्स नहीं होती, x वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट हो गए प्लस वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर से। कैसे कनेक्ट हुए भाई, ये कनेक्ट हुए प्लस वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर से। तो ये बन गया भाई, ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताइए कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल। और अगर आपको भाई देखनी है डिटेल में, अगर आपको पढ़ना है डिटेल में, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है ये चैप्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हाँ मैंने ही पढ़ाया, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। आपने डिस्क्रिप्शन में देख जाना है और देख लेनी है भाई वीडियोस। तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना और कौन कौन से एग्जांपल है। और ऐसा नहीं है कि प्लस से ही ये कनेक्ट है, माइनस से भी कनेक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, कैसे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि x/2 ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x-2 ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 × y ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में बच्चों। अब देखते हैं भाई टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो देखिए टर्म बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टर्म 2x एक टर्म, 3 एक टर्म, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। टर्म की डेफिनेशन, अ टर्म कैन बी नंबर। टर्म एक नंबर हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। नंबर भी एक टर्म है, वेरिएबल भी एक टर्म है। और नंबर का प्रोडक्ट वेरिएबल के साथ, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड अ वेरिएबल, नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट। जैसे कि 2 टर्म है, x टर्म है, x की मल्टीप्लाई y से, ये हो गई xy, ये भी एक टर्म है। x की मल्टीप्लाई 3 से, ये हो गया 3x, ये भी एक टर्म है। बात समझ में आ रही है, टर्म समझ में आया। तो ऐसे ही 2x टर्म हुई, 3 एक टर्म हुई, तो इसमें 2 टर्म हुई। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फैक्टर की। भाई जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म बनी, जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म बनी, वो होते हैं फैक्टर। पढ़िए, द नंबर और वेरिएबल्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म। द नंबर्स एंड वेरिएबल्स, नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। ऑलराइट, जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म बनी, जैसे कि x को और y को, x को और y को मल्टीप्लाई करके टर्म बनी, तो x और y क्या होंगे इस टर्म के फैक्टर। 3 और x को मल्टीप्लाई करके टर्म बनी, तो 3 और x क्या होंगे इस टर्म के फैक्टर्स। बात समझ में आ गई। ऐसे ही इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 और x। क्लियर है बिल्कुल, बात समझ में आ गई है।
ठीक है, अब देखते हैं कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। क्या कोएफिशिएंट्स, इन अदर वर्ड्स अ कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर। कोएफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। न्यूमेरिकल फैक्टर होता है टर्म का कंटेनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल इंक्लूडिंग इट्स साइन। बात समझ में आई? कौन सी टर्म? एक ऐसी टर्म जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स इंक्लूड हो, जैसे कि 5x स्क्वायर वाई, 6x, 97x क्यूब वाई जेड। एक ऐसी टर्म जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स इंक्लूड हो, उसके अंदर जो भाई न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। न्यूमेरिकल फैक्टर, फैक्टर समझ में आया? तो भाई अगर मैं फैक्टर की बात करूं फिर से, तो इसका फैक्टर होगा 5x, x और y, इसका फैक्टर होगा 6 और x, इसका फैक्टर होगा 97x, x, x, y, z। तो न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है? 5 क्या होगा? कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल का फैक्टर कौन सा है? 6 क्या होगा? कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा? 97 क्या होगा? कोएफिशिएंट। बात समझ में आ गई? कोएफिशिएंट समझ में आया? तो यहां पर कोएफिशिएंट क्या होगा भाई? 2। इस वाली टर्म का कोएफिशिएंट होगा 2। जल्दी से सारी डेफिनेशंस को नोट कर लो स्टूडेंट्स, बहुत काम आएंगी ये डेफिनेशंस आपके। हो गया नोट? आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। देखिए अभी और अच्छे से समझ में आएगा। एक हमने लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए -25, 50 क्या है? कांस्टेंट, a और b क्या है? वेरिएबल। इनसे जुड़ के बना है ये, तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है भाई? एक्सप्रेशन। ये रहा टर्म्स। एक टर्म -25ab, -25ab टर्म साइन के साथ ली जाती है, इंक्लूडिंग साइन। -50b दूसरी टर्म हो गई भाई आपकी, दूसरी टर्म हो गई आपकी -50b, -50b दूसरी टर्म। तीसरी टर्म हो गई भाई आपकी -a। टर्म समझ में आई? एक बार टर्म की डेफिनेशन देखिए। अ टर्म कैन बी नंबर वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, और प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ वेरिएबल। बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं भाई टर्म। क्लियर? अब बात करते हैं फैक्टर। किस किस चीज से मिलकर के, किस किस चीज को मल्टीप्लाई करके टर्म बनी? -25 को, a को और b को, तो -25 a और b फैक्टर्स। -50 और b फैक्टर, -1 और a फैक्टर। -50 और b फैक्टर है भाई इस बीच वाली टर्म के, -1 और a फैक्टर है भाई इस वाली टर्म के, -25 a और b फैक्टर है भाई इस वाली टर्म के। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का डेफिनेशन, कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या? न्यूमेरिकल फैक्टर। तो फैक्टर्स ये आ गए भाई, ये। इसका न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा होगा? ये। तो ये क्या है भाई? कोएफिशिएंट। इन दोनों में न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है भाई? ये। तो ये क्या है भाई? फैक्टर। इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा है भाई? ये क्या है भाई? फैक्टर। बात समझ में आई? मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो कोएफिशिएंट। ऑलराइट, बात वही है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया कोएफिशिएंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, व्हाट आर टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। आपको समझ में तो यहाँ पर ही आ गया होगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर हो गया होगा, इसलिए मैंने ब्रेक डाउन करके आपको बताया है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझाया है भाई। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आती है टर्म, करेक्ट? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आती है टर्म, और फैक्टर में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा वो होगा भाई कोएफिशिएंट। दैट्स इट। ये सब इंटरलिंक्ड हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। बहुत शानदार ये एग्जाम्पल था भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक लाइक टर्म्स और एक होती है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होंगी जिनके अंदर सेम वेरिएबल्स होंगे और उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। मतलब सेम वेरिएबल होने चाहिए, उन वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, या हम कहें सेम अलजेब्रिक फैक्टर। सेम अलजेब्रिक फैक्टर होना चाहिए। देखिए अलजेब्रिक फैक्टर एक्स वाई, अलजेब्रिक फैक्टर एक्स वाई सेम है। अलजेब्रिक फैक्टर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अलजेब्रिक फैक्टर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कह लो या क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर कह लो, एक ही बात होती है। सेम अलजेब्रिक फैक्टर। बात समझ में आ रही है? सेम अलजेब्रिक फैक्टर या फिर सेम वेरिएबल। चलिए सेम वेरिएबल्स के थ्रू भी देख लेते हैं। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है,
y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, सेम वेरिएबल्स। लेकिन अभी खाली सेम वेरिएबल्स होने से लाइक नहीं हो जाती, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए। देखिए पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, x की पावर 1 y x की पावर 1, यहाँ भी 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 x की पावर 1। तो ये क्या हो गए भाई, ये हो गए आपके लाइक टर्म्स, ये हो गया लाइक टर्म्स का पेयर। यहाँ देखिए p q p q, p की पावर 2 p की पावर 2, q की पावर 2 q की पावर 2, p की पावर 2 p की पावर 2, q की पावर 2 q की पावर 2। बात समझ में आई? सेम वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट्स, या फिर हम कहें सेम अलजेब्रिक फैक्टर। और अगर सेम अलजेब्रिक फैक्टर नहीं होगा, या फिर हम कहें वेरिएबल्स और उनके एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन सेम नहीं होगा, तो वो कह रहेंगे अनलाइक टर्म। देख लो एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, सेम अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है, तो अनलाइक टर्म। पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू नहीं है, यहाँ पर पी क्यू आर है, सेम अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म। बात समझ में आई? या हम कहें कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट इज नॉट सेम। लाइक टर्म अनलाइक टर्म बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, नोट करिएगा इसको क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ टर्म क्लियर समझ में आ गया है। नेक्स्ट है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। भाई अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल, और अगर दो, पूरी बात सुनना, दो टर्म नहीं कहने वाला हूं मैं कहने वाला हूं अगर दो अनलाइक टर्म होंगी, अगर दो अनलाइक टर्म होंगी तो बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है टू, दो अनलाइक टर्म जैसे कि 2l प्लस 2b, जैसे कि xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जैसे कि a प्लस ए प्लस ए ना बबुआ ना, a प्लस ए नहीं होने का, a प्लस ए क्योंकि लाइक टर्म है, ये हो जाएगा 2a, तो ये नहीं होने का भाई। दो अनलाइक टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, ऐसे ही तीन अनलाइक टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल, तीन अनलाइक टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल, तीन अनलाइक टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी। मुझे आप सबके एग्जांपल्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, मोनोमियल का, बाइनोमियल का, ट्राइनोमियल का एक एक एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब ये पॉलिनोमियल क्या है भाई, एक टर्म से अगर ज्यादा होगा, एक टर्म से अगर ज्यादा टर्म होंगी तो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, एक से ज्यादा, एक टर्म वाली मोनोमियल, और बाकी अगर दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, 10 टर्म, उन सबको कहेंगे पॉलिनोमियल। अगर एक, दो, तीन, चार टर्म है, नाम नहीं पता, तो आप कह दो पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? मोर देन वन टर्म। तो भाई सबका एग्जाम्पल मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डैश लगा के लिखना है उसका नाम क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। ऑलराइट, सबका एक एक एग्जांपल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है बच्चों, नोट कर लो इसको जल्दी से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया भाई आपका क्लासिफिकेशन। भाई जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया, इस पर पहली एक्सरसाइज डिपेंड है। जो पहली एक्सरसाइज आपकी आएगी एनसीईआरटी में, जो पहली एक्सरसाइज है वो अब इस पर डिपेंड है। बस मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है 2 इंटू एक्स क्यूब है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 की मल्टीप्लाई एक्स से, फिर मल्टीप्लाई एक्स से, फिर मल्टीप्लाई एक्स से, मतलब 2x क्यूब, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स और y एज इट इज। ऑलराइट, अब आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया, आपसे कहा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वेरिएबल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तो x और y की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, क्वेश्चन में दी हुई होगी x की और y की वैल्यू, और आपसे कहा जाएगा x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे आप जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप बस सब्स्टिट्यूट करेंगे x की और y की वैल्यू। तो x की जगह पे 1 पुट कर लो, कुछ भी कर लो भाई, अभी तो आपको समझा रहा हूं मैं। अगर मैं x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 पुट करूं तो ये क्या होगा भाई, x की जगह पे 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, एक्स की जगह पे 1 पुट किया 1 इंटू 1 माइनस एज इट इज, ये प्लस एज इट इज, वाई की जगह पे 2 पुट किया, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2, कुछ भी कर सकते हो आप, -1 -2, मतलब अभी यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में वो दिया हुआ होगा कि क्या पुट करवाया है, वैल्यू किस वेरिएबल की, किस वैल्यू पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। बस सॉल्व कर लो, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 2, इसको सॉल्व करो, 2 और 2 4, 4 माइनस 1 3। ऑल राइट,
कुछ नहीं करना है, वैल्यूज गिवन होंगी वेरिएबल्स की, पुट करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, आपको उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट। ऑलराइट, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जब x है -1 और y है 0। आपको x -1 और y 0 पर वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ये होमवर्क है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई इस वाले कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है आपकी एक्सरसाइज 2, दूसरी वाली एक्सरसाइज इस वाले कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, बस 2 ही एक्सरसाइज है। और इसी के साथ भाई ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, इसको आप नोट करिए क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिवीजन कंप्लीट हो गया, बेहतरीन तरह से आपका रिवीजन हो गया है। अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो भाई वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फुल डिटेल में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, समझ में आ गया होगा। रिवीजन क्विक हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत बढ़िया करके रिकॉल हो गई चीज़ें, समझ में आ गया, बढ़िया करके रिवाइज हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ऐसी ही वीडियो बढ़िया बढ़िया मिलती रहेंगी, ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ, मेरे साथ, जहाँ पर आपको मिलता है सब कुछ फ्री। केजी से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री आपको। हर क्लास में हर सब्जेक्ट का भाई कोर्स सेट में क्या क्या मिलने वाला है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमआईक्यूज और लाइव सेशंस भी आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। लाइव सेशंस भी मिलते हैं आपको बिल्कुल फ्री में बच्चों, अपने डाउट्स आप रियल टाइम में रियल टीचर से पूछ सकते हो लाइव बिल्कुल फ्री। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए ऐसी वीडियो के लिए, मेरे साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो। I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye, students.